नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बासोपट्टी में लव मैरिज के बाद युवती के परिवार ने किया युवक पर हमला, परिजन समेत कई घायल, जांच में जुटी पुलिस। साहरघाट से 3 महीने पहले अगवा युवती बरामद, अपहर्ता अब भी फरार, पुलिस कर रही तलाश। बिस्फी में पुलिस की छापेमारी, 500 लीटर अवैध शराब नष्ट, एक तस्कर गिरफ्तार। जयनगर विद्युत प्रमंडल में राजस्व वसूली को लेकर बैठक, कार्यपालक अभियंता ने दिए निर्देश। हरलाखी में जमीनी विवाद को लेकर बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई, हाथ पांव फ्रैक्चर, पुलिस जांच में जुटी। खुटौना पुलिस पर हमले के बाद एक्शन में आई पुलिस, डीआईजी और एसपी ने लिया घटनास्थल का जायजा, इलाके में तैनात की गई भारी सुरक्षा। नरैया थाना की पुलिस ने सोशल मीडिया पर देसी कट्टा लहराने वाले नाबालिग को किया गिरफ्तार, घर से लोडेड कट्टा बरामद, भेजा न्यायिक हिरासत में। बेनीपट्टी के दहला गांव में डूबने से 4 युवतियों की मौत, परिजनों से मिले जदयू जिलाध्यक्ष फूले भंडारी सहित अन्य नेता, हर संभव मदद का दिया भरोसा। जयनगर में अखिल भारतीय नौजवान संघ का 25वां जिला सम्मेलन संपन्न, सरकारी संपत्तियों की बिक्री पर जताई चिंता, रोजगार गारंटी और राष्ट्रीय युवा नीति लागू करने की मांग। साहरघाट पुलिस ने डायन बताकर प्रताड़ित करने के मामले में 3 वारंटियों को किया गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा। बेनीपट्टी में पीडीएस विक्रेता के असामयिक निधन पर शोक सभा आयोजित, 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि। मधुबनी में वैश्य सूरी समाज की बैठक, नई कार्यकारिणी का गठन, संगठन की मजबूती पर चर्चा। और माला देवी तिवारी को भाजपा जिला मंत्री बनने पर बधाई, समर्थकों में हर्ष। लव मैरिज की अजीबोगरीब घटनाएं आए दिन देखने को मिलती रहती है। ताजा मामला बासोपट्टी थाना क्षेत्र के मढ़िया गांव का है, जहां लव मैरिज के बाद युवती के परिजनों ने युवक के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, उसके परिजनों के साथ भी मारपीट की। इसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मामले को लेकर युवक ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। लव मैरिज के बाद युवती के परिवार के द्वारा युवक से बदला लेने की घटना प्रकाश में आया है। युवक ने युवती के परिवार वालों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं मारपीट में कई लोगों के घायल होने की बात सामने आ रही है, जिसका इलाज सदर अस्पताल मधुबनी में चिकित्सकों के द्वारा किया जा रहा है। मामला मधुबनी जिला के बासोपट्टी थाना क्षेत्र के गांव मढ़िया कमलाबाड़ी का है, जहां जीवत सहनी के पुत्र संजीव सहनी ने अपने ही समुदाय के गांव के ही मंगनीलाल सहनी की पुत्री गुड़िया कुमारी से प्रेम प्रसंग के बाद बीते 28 नवंबर को दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में शादी कर लिया। युवक संजीव सहनी ने बताया कि गुड़िया से कोर्ट में विवाह करने से पहले उसके खिलाफ अपहरण का झूठा मुकदमा किया गया। इसके बाद समाज के लोगों की पहल के बाद कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच बीते 12 जनवरी को आपसी समझौता हो गया। उन्होंने बताया कि इसके बावजूद भी गांव आने के बाद गुड़िया के भाई नीलू सहनी, मामा ललित सहनी, अनित सहनी व उनके पुत्रों ने बदला लेने की नीयत से उसके परिजनों पर लाठी डंडे व फरसा से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। संजीव सहनी के साथ मारपीट की मामला हुआ है, तो क्या आप देखे थे? वहीं पे हम लोग थे। क्या नाम है आपका? बरवन यादव। किस गांव से? क्या हुआ था? आप आंख से देखे हैं? वहीं पे हम लोग थे। अच्छा, कौन क्या हुआ था? इनके साथ झगड़े हो रहे थे, बैग से जा रहा था कहीं दूसरी जगह, वो लोग पकड़ के इनके साथ झगड़े कर रहे थे। कौन कौन लोग था? तो ललित का लड़का होता, सोनू सहनी। मधुबनी सदर हॉस्पिटल में आप आए हैं, आपके परिजन कुछ घायल हैं, क्या मामला है? गंभीर मामला है। मामला ये है कि हम कोर्ट मैरिज शादी किए थे। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार सहनी। अच्छा, कहाँ कोर्ट मैरिज किए थे? हजारी कोर्ट दिल्ली। किससे किए थे? गुड़िया कुमारी से। कौन गांव से है? मढ़िया कमलाबाड़ी। बासोपट्टी थाना है। जी। लड़की कहाँ की है?
मेरे गांव की ही है। अच्छा, कमले वाली की। कौन जात से बिलोंग करते हैं? मलाह जाति से। लड़की भी कौन जाती है? मलाह है। अच्छा, तो क्या हुआ फिर? फिर हम कोर्ट मैरिज करके अपना मधुबनी न्यायालय में फैसला हो गया। अच्छा, इससे पहले आप पर केस भी हुआ था ना? जी, अपहरण केस हुआ था। तो उसका क्या हुआ? जी, उसका रफा दफा हो गया। मैंने यहाँ पे आके गुड़िया कुमारी आए थे कोर्ट में और फैसला कर दिया। समझौता हो गया, दोनों पक्ष से समझौता हो गया? जी, दोनों पक्ष से हो गया। तो फिर क्या हुआ था? उसके मामा लोगों ने जबरदस्ती हमें घेर के पीटा है। उसका मामा ललित सहनी, अजीत ललित सहनी का लड़का सोनू कुमार सहनी, भोगेंद्र सहनी का लड़का अजीत कुमार सहनी, कृष्णा कुमार सहनी और अमित सहनी। आपके पक्ष से कितना लोग घायल है? 4 घायल है। कौन कौन? एक मैं, एक मेरे नाजिल भाई सिपेत सहनी, 2 चचेरा भैया, वो ललन कुमार सहनी और गणेश सहनी। सभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं? जी, भर्ती है ललन सहनी। और मैं भी था तो उन्होंने छुट्टी कर दिया। तो बासोपट्टी थाना पुलिस को सूचना दिए हैं? जी नहीं, अभी नहीं दिए। कल आए थे बासोपट्टी थाना लड़ाई के वक्त में। वो बोले कि पहले दवाई कराओ, उसके बाद कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। साहरघाट थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के एक गांव से बीते 3 माह पूर्व अगवा की गई लड़की को बरामद कर लिया है। हालांकि अपहर्ता अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। साहरघाट थाना क्षेत्र के एक गांव से 3 महीने पहले अपहृत हुई एक युवती को पुलिस ने मुसहरी टोल से बरामद किया। बरामदगी की कार्रवाई सोमवार को हुई, जबकि अपहर्ता अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। 8 दिसंबर 2024 को मिंती गांव के शत्रुघ्न राम ने अपने परिवारजनों के साथ शादी की नीयत से लड़की का अपहरण किया था। अपहृता के पिता ने साहरघाट थाना में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। दर्ज मामले में आरोपी परिवार के कई लोगों को नामजद किया गया है। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि बरामद लड़की को मेडिकल जांच और कोर्ट में धारा 164 का बयान दिलाने के लिए मधुबनी भेजा गया है। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। बिस्फी थाना की पुलिस ने शराब तस्करों के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाते हुए बिस्फी प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी की। इस दौरान एक बगीचे से 500 लीटर अर्धनिर्मित अवैध शराब को विनिष्ट किया गया। वहीं अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। बिस्फी थाना क्षेत्र के विभिन्न आम के बगीचे एवं झाड़ी में छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी अभियान के क्रम में बोखरी गांव में लगभग 500 लीटर अवैध अर्धनिर्मित शराब विनिष्ट किया गया। वहीं 4 लीटर देशी शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार शराब धंधेबाज बोखरी गांव निवासी सुकन सहनी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर विद्युत प्रमंडल में राजस्व वसूली को लेकर समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कनिया अभियंता ने विभिन्न प्रशाखा के उपस्थित कनिया अभियंता को कई दिशा निर्देश निर्गत किए। विद्युत प्रमंडल विभाग जयनगर लक्ष्य के अनुसार राजस्व प्राप्ति को लेकर सोमवार को विद्युत आपूर्ति प्रमंडल कार्यालय में कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार रजक के नेतृत्व में विभाग के सभी अभियंताओं के साथ एक बैठक की गई। बैठक में सहायक अभियंता वरुण कुमार, जयनगर कनिया अभियंता गौरी शंकर प्रसाद, लदनिया कनिया अभियंता देवऋषि, बाबूबरही नंद किशोर कुमार, खजौली प्रियरंजन, बासोपट्टी ओम प्रकाश अकेला, आईटी मैनेजर मोहम्मद आमीर समेत अन्य मौजूद थे। कनिया अभियंता ने उपस्थित सभी प्रशाखा के कनिया अभियंताओं को विभाग द्वारा दिए लक्ष्य के अनुसार राजस्व वसूल करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा दिए दिशा निर्देश के आलोक में प्रत्येक सप्ताह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की जाती है, जिसमें उपभोक्ताओं के समस्याओं के समाधान के लिए तत्परता के साथ सुनवाई और कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही परियोजना एवं स्मार्ट मीटर लगाने के लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया। कनिया अभियंता ने बताया कि जयनगर विद्युत प्रमंडल को करीब 13 करोड़ रुपए राजस्व वसूली करने का लक्ष्य दिया गया है। गौरतलब हो कि जयनगर विद्युत आपूर्ति प्रमंडल के अंतर्गत करीब 2,15,000 उपभोक्ता हैं। द न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। हरलागी थाना क्षेत्र के मढ़िया गांव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जमीनी विवाद में कुछ दबंगों ने एक वृद्ध की जमकर पिटाई कर दी। इतनी पिटाई की कि वृद्ध का हाथ पैर पूरी तरह फ्रैक्चर हो गया है। स्थानीय थाना में इलाज के दौरान उनकी स्थिति को नाजुक देखते हुए मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस भी कार्रवाई में जुट गई है।
हरलाखी थाना क्षेत्र के कुंडल मढ़िया गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक बुजुर्ग को दबंगों ने बेरहमी से पीटकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। घायल बुजुर्ग का इलाज फिलहाल मधुबनी सदर अस्पताल में चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान चंदन कुमार यादव के रूप में किया गया है। इस घटना को लेकर जख्मी उपेंद्र यादव के पुत्र रंजीत यादव ने 8 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में आरोप है कि नामजद लोगों के साथ जमीनी विवाद चल रहा है, जिसको लेकर गांव में पंचायत हो रहा था। इसी बीच ग्रामीण सरोज यादव, चंदन कुमार यादव, रामाशीष यादव, हरेराम यादव, अमीरती देवी, काजल कुमारी, शीला देवी, संजीता देवी सभी लाठी, लोहे का रॉड व फरसा से लैस होकर आए और गाली गलौज करते हुए घर की महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया। मना करने पर सभी लोग मारपीट कर जख्मी कर दिया। बीच बचाव करने बुजुर्ग पिता गए तो सभी लोगों ने उसका पैर तोड़ दिया, फिर गहने व रुपए छीन लिए। घटना की सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो सभी लोग भाग गए। कुछ देर बाद एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिर जख्मी को इलाज के लिए CHC उमगांव ले गए, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल मधुबनी रेफर कर दिया गया। थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी ने कहा कि एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सब मिट लेल को दुकान में दौड़ी सब चाची के बल्ला फाड़ दल को वो तो सब दोनों भाई उठले बोले कि देखियो पहुंच सके, देखियो हमरा घर पर मारिए सब दिया मतलब बोल गए चलिए आगा 500 बोले 50 हम सब अली अब तो पहुंचली घर से टेंगारी कुड़हेर दबिया ठेंगा लाठी सब लगल सब मार। कौन सब? हरे राम, चंदन हरे यादव, चंदन यादव, राम असीस यादव, सरोज यादव, दिनेश यादव, राजेश यादव, मनोज यादव आ मथुर के 2 छड़ा रहे, एगो रामपुर के रहे। सब मिल के आपको घर में घुस के मारा? हाँ, हमर मशीनों छोड़वा वाला ढोआ हमरा पोता के सब लूट के ले गए। कई आदमी घायल है आप लोग? हम तो घायल हमरा असगरे पकड़ा गेली बलराम के यहाँ वही जाकर हमरा पुतोहो के मार देलक। फिर घर में ब्लाउज फाड़ देलक हमरा पुतोह के। हम कहीं को हमरा पीटे लागल, हम बोले साले ऐसे क्यों कर रहा है, जुलूम हो रहा है। की नाम भेल अहाँके? हमर नाम उपेंद्र यादव है। वही सब मारल लागल, मारते भगनी बलराम के पूरा पर खस पड़ गई। वो छा मारो छुई फाड़ के तब छोड़ देलक, काट कूट देलक, सब हाथ बाँह टांग सब बेकाम कर देलक। तो छोड़ के अपने को भाई जमीन के साथ विवाद में कि ने से थाना से झगड़ा लड़ाई हो चले पहले से बड़ा बाबू कहलके जे मतलब जमीन बोलू झगड़ा या छोड़ दिया, 4 भाई मिल जा आ नहीं मिलब तो बोलू 4 के जे नहीं मानब तो अरेस्ट कर दे। तो धनेश्वर दूरा पर से गेले मतलब मंगल के चिकरूडन हमर गुमगांव के, एगो दिलीप यादव उमगांव के, एगो धनेश्वर के कलना के, और थाना से 2 चौकीदार भी आयल रहे। घर पंचायती आयल रहे, घर के पंचायती गेले, फिर घरे गेले, घरे से एले बजा दिए तो हमरा साथ में ब्लाउज फाड़ा लगले तो हमरा ससुर के मारल। के सर? वो राम कथी नाम है, हरे राम, मालिक, चंदन यादव, सरोज। की नाम भेल अहाँके? मनोज, बबीता यादव, घर पुलकित यादव। अहाँ के छी बाबा के? हम ससुर छी। मेरा ससुर है। की भेले तब? काल के टाइम देल गेले तो काल मतलब 9-10 बजे। पूरा बात बताओ, की भेले, आखिर की घटना भेले बाबा के साथ? कौन पूरा बतिए मतलब देर से ना? हाँ तो वह तो देर से नहीं बतेबा। तो पंच के सामने में गेले खेत में, पंच एले तो गेले खेत में गेले, खेत देखा देलके आ ई सब जब अपना पटीदार एनहरे रहे छुपल आ उ भाता पर मंगा के एगो रहे मथौर के, मनोज कुमार है जे के अत के रामपुर के, और पुनीत कुमार है, पुनीत यादव है जे है के मथौर के। 2 आदमी से आयल रहे मथौर के, तो एगो के तो पुनीत नाम है, एगो के नेची मुची, आरो रहे से हरे यादव, आरो रहे मिलकहवा यादव, आरो रहे जे चंदन यादव, आरो सरोज यादव। मामला जमीनी विवाद है। हाँ जमीनी विवाद है। और वही में की है से 2 लेडीजो रहे, तो लेडीजो के नाम नहीं जाने छी। वही हरे राम के परिवार और मालिक के परिवार दोनों रहे।
ई सब मिलकर एकरा से मरल के, मतलब अपन पटीदार पछे रह गए और भतैया पर मंगा के मर गए सबसे। पंच रहे? हाँ पंच रहे, जीतन चिकरूडन नाम है ओकर, आ एगो है जे दिलीप यादव। पंच सब नहीं कुछ कहल के? पंच मार जन देखल के जो भागे गेली पंच देखल के मारे तो बुझल के अकेला है या एकरा मारे, हम जब छोड़ हमरो मारा तो वो पंचो भाई गेल। पंच छे एगो धनेश्वर यादव, आ एगो है चिकरूडन यादव, आ एगो है के से दिलीप यादव गाँव के, एक सामने में थे बैठ। की नाम भेल अहाँके? सीता देवी। घर? कुंडल मर्जी। पंचायत कहाँ? हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। कुटाना थाना क्षेत्र में होली के दूसरे दिन एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद मामले को लेकर मौके पर पहुंची पुलिस के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। इसमें कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए थे। इस घटना के बाद पुलिस काफी हरकत में आ गई है। डीआईजी व मधुबनी के पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने घटनास्थल का जायजा लिया। मौके पर पहुंचकर उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि इस घटना में जो भी अपराधी संलिप्त है वह सरेंडर करे। हालांकि स्थानीय ग्रामीण कुछ जनप्रतिनिधि ने आपसी समझौते की बात भी रखी, लेकिन एसपी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस पर हमला करना एक जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा करने वाले खुद सरेंडर करे, अन्यथा पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी। गौरतलब हो कि इस मामले के बाद से इलाके में भारी संख्या में पुलिस बलों को तैनात किया गया है। खुटौना थाना क्षेत्र अंतर्गत परसाही पश्चिमी गांव में होली के दूसरे दिन जमीनी विवाद को लेकर एक समुदाय के दो पक्षों में जमकर झड़प हो गई थी और देखते ही देखते पूरा गांव रणभूमि का रूप ले लिया था। डायल 112 की सूचना पर झगड़ा को शांत कराने पहुंची पुलिस पर दूसरे पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया। हमले के दौरान आत्मरक्षा हेतु एक हवाई फायरिंग कर पुलिसकर्मियों ने अपनी जान बचाई थी। वहीं उपद्रवियों ने के हमले में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी व अन्य चोटिल हुए थे। पुलिस पर हुए हमले के बाद लगातार फुलपरास एसडीएम अभिषेक कुमार तथा एसडीपीओ सुधीर कुमार पुलिस टीम के साथ बैठक कर स्थिति का जायजा ले रहे थे। घटना के बाद पुलिस ने 3 प्राथमिकी दर्ज किए गए, जिसमें दोनों पक्षों ने आवेदन दिया था, जबकि पुलिस ने हुए हमले के बाबत 30 नामजद व 60-65 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया है। हालांकि घटना के बाद से वहां की स्थिति सामान्य है और कांड में शामिल सभी आरोपित फरार हैं। सोमवार को दरभंगा परिक्षेत्र की डीआईजी स्वप्ना गौतम मेश्राम व जिला एसपी योगेंद्र सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण कर तल्ख लहजा अपनाते हुए घटना में शामिल सभी आरोपितों को सरेंडर करने को कहा। हालांकि इस दौरान मुखिया जयवंश ठाकुर, सरपंच बौधू खलीफा, पूर्व मुखिया जीवच परसेला, पूर्व मुखिया बड़कू पासवान ने समझौता व बीच का रास्ता अख्तियार पर आमदा रहे, परंतु डीआईजी ने अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि सरेंडर ही उन लोगों का अंतिम बचाव है। स्वप्ना गौतम मेश्राम ने आगे कहा कि पुलिस पर हुआ हमला निंदनीय है। पुलिस तो विवाद खत्म करने गई थी, उनसे तो झगड़ा नहीं था। एसपी योगेंद्र सिंह ने कहा कि बीते 15 मार्च को दो पक्षों में हो रहे विवाद की डायल 112 को सूचना मिली थी। इस दौरान बीच बचाव करने गई पुलिस पर गांव के लोगों ने पथराव कर दिया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए। जांच करने गए पुलिस पर पथराव व एक जघन्य अपराधों की श्रेणी में आता है, जिसे मधुबनी पुलिस गंभीरता से ले रही है और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस ने मामले से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसका हमला करते हुए वीडियो देखा जा सकता है। गिरफ्तार 2 लोगों में परसाही पश्चिमी से एक महिला व एक पुरुष है, जिसकी पहचान जिमछी देवी उर्फ जिमछी कुमारी तथा संतोष कुमार के रूप में बताई गई है। इस दौरान फुलपरास एसडीएम अभिषेक कुमार, एसडीपीओ सुधीर कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर राज कपूर कुशवाहा समेत अनुमंडल क्षेत्र के थानाध्यक्ष व पुलिसकर्मी मौजूद थे। क्या क्या बात हुई? जो बैठक हुआ, डीआईजी साहब थे, एसपी साहब थे, अन्य अधिकारी वहाँ मौजूद थे जी। किन किन बातों पर चर्चा हुआ और क्या निर्णय हुआ? असल चर्चा हुआ जो घटना घटा यहाँ, जो घटना था तो घट नहीं होगा, उसमें कोई मतलब कोई रोकने वाला बातें नहीं, जो घट गया ठीक है। प्रशासन आया, अरेस्ट किया, केस FIR हुआ, हम भी आए, जितना लोग यहाँ पर भीड़ लगे थे सबको हटा दिए। हमको DSP साहब, SDO साहब और बड़ाबू सब मिला भेजा यहाँ, जो आप जाइए वहाँ मामला का ठंडा दीजिए। हम आए यहाँ पर, सब आदमी को हटा दिए, तब फिर गए वहाँ, SDO साहब आया, DSP साहब आया, बड़ाबू साहब आया, इत्मीनान से यहाँ से हम लोग को बात किया, बात करके तभी से मामला शांत है। अभी जो आया है ये नहीं, डीआईजी मैडम जो आई है तो उनके हम आग्रह किए, तो जो घटना था तो घट गया। अब जो है
गरीब तबका के लोग जो है उसको जो है जांच दिया जाए या जांच करके उसको तब तक गरीब गुरबा लोग बेल करा लेगा। एसपी साहब ने तो कहा है कि जो निर्दोष लोग हैं वो आवेदन दे। जी हाँ, वो कहा जो निर्दोष है वो आवेदन दे, उसका नाम जो हटेगा। तो आप लोगों ने जो बात रखा तो डीआईजी मैडम ने क्या कहा? वो हम लोग अभी इलेक्शन में है, पुलिस पर जो हमला हुआ उसको लेकर गुस्सा है। जी ठीक है कि तमाम अधिकारी आप थे, डीआईजी मैडम थी, निरीक्षण किया गया घटनास्थल का, क्या कुछ आदेश? यहाँ पे 15 तारीख को दो पक्षों के बीच में जो किसी गांव के हैं किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। उसके बाद डायल 112 को सूचना मिली तो लोकल थानाध्यक्ष अपने पूरे दलबल के साथ आए थे मामले को सुलझाने, लेकिन दुर्भाग्यवश उसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें पुलिस के एक अधिकारी को सर पे चोट आई थी, बाकियों को मामूली चोट आई थी। उनका इलाज कराया गया, सभी ठीक है। इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए इसमें पुलिस के ऊपर हमला को लेके कुछ ग्रामीणों पे 30 जिसमें नामित हैं, अन्य अज्ञात हैं, उन पे FIR की गई है और जिसमें से 2 लोगों को पुलिस ने कल रात को गिरफ्तार भी किया है। जो वीडियो पुलिस को मिले हैं उसमें दोनों की पहचान आराम से की जा रही है। तो इस मुख्यालय को बहुत ही सीरियसली लेते हुए वरीय अधिकारी DIG मैडम ने भी आज घटनास्थल का निरीक्षण किया था और उन्होंने यहाँ के जो सरपंच हैं, मुखिया हैं, जो गांव के गणमान्य लोग हैं, उनके साथ बैठक करके बातचीत की है और क्या मसला था उसको पूरा जाना है। और कुल मिला के सभी लोगों को यही कहा गया है कि इस केस में जांच की जा रही है, जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। कोई भी मैटर होता है तो लोगों को पुलिस, अब इसमें क्या है कि जैसे अगर कोई भी विवाद आता है तो आजकल डायल 112 की जो टीम है किसी भी गांव में तुरंत रश करती है। उसका काम ही होता है जाके वहां पे मामले को देखना। लेकिन कोई पुलिस अधिकारी जांच करने के लिए गांव में आया है, उस पर पत्थरबाजी कर देना, ये बहुत ही जघन्य अपराध में आता है। इसको बहुत ही सीरियसली लिया है मधुबनी पुलिस ने और सभी पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसे कि बताया गया उसमें कुछ निर्दोष लोग भी शामिल हैं। ये तो कौन निर्दोष है दोषी है तो जांच के बाद साबित होगा, तो उस पर तो अभी जांच चल रही है और किसी भी निर्दोष पे कार्रवाई नहीं करती है पुलिस, न की जाएगी। यदि किसी को लगता है वो निर्दोष है तो अपना आवेदन दे सकता है, उसकी जांच की जाएगी। मामले की भी जांच हो रही है। जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस के पास वीडियो मौजूद है जिसमें कि वो लोग पत्थरबाजी करते हुए दिख रहे हैं, उनके खिलाफ स्पष्ट एविडेंस है। तो इसी प्रकार से जो वीडियो बना है पत्थरबाजी का पुलिस पे, उससे पुलिस एक एक करके चिन्हित कर रही है। उन सब पे कठोर कार्रवाई की जाएगी, या तो वो सरेंडर कर दे, नहीं तो उन पे फिर कुर्की की भी कार्रवाई पुलिस करेगी। ठीक, धन्यवाद। डेन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। चौक बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदें और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, बाटा। सोशल मीडिया पर हथियार लहराकर दहशत फैलाने का एक और मामला सामने आया है। गौरतलब हो कि इस मामले को लेकर मधुबनी पुलिस बेहद ही एक्टिव तरीके से काम कर रही है। आए दिन सोशल मीडिया पर हथियार दिखाकर पोस्ट करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ताजा मामला नरहिया थाना की पुलिस का है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर नरहिया थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के एक गांव में छापेमारी कर लोडेड देसी कट्टा के साथ एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। नरहिया थाना की पुलिस ने रविवार की रात थाना क्षेत्र के औरहा गांव से एक 16 वर्षीय नाबालिग बालक को एक देसी कट्टा व एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थानाध्यक्ष रोशन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना मिली थी, जिसमें सोशल मीडिया के फेसबुक पर एक नाबालिग बालक देसी कट्टा लहरा रहा है, जिसके सत्यापन के बाद पुलिस बलों के साथ उसके घर से एक लोडेड देसी कट्टा बरामद के साथ ही नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया गया। लोडेड देसी कट्टा बरामदगी के पीछे के बैकग्राउंड में थानाध्यक्ष ने बताया कि इस नाबालिग से जब पूछा गया, लेकिन उसने इस बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन देसी कट्टा रखने का मनसा दहशत कायम करना बताया गया है। द न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। बीते दिनों होली के दौरान रंग धोने के लिए जेसीबी से खोदे हुए गड्ढे में डूबने से बेनीपट्टी के दहिला गांव की 4 युवतियों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद जेडीयू के जिलाध्यक्ष फूले भंडारी सहित अन्य नेता मृतका के परिजनों से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने सांत्वना दी, इसके साथ ही हर संभव मदद का भी भरोसा दिया। बेनीपट्टी प्रखंड के परजुआर पंचायत के दहिला गांव में शुक्रवार को एक साथ 4 युवती की एक साथ डूबने से मौत हो गई थी, जिसको लेकर मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे मधुबनी के जदयू जिलाध्यक्ष फूले भंडारी, जेडीयू अति पिछड़ा अध्यक्ष महानंद राय, बेनीपट्टी अति पिछड़ा अध्यक्ष अशोक कामत, बेनीपट्टी के प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप झाबासु सहित अन्य साथी ने परिजनों से मिलकर सहानुभूति प्रकट की, साथ ही हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में वह सभी उनके साथ हैं। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय में अखिल भारतीय नौजवान संघ के 25वां जिला सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस मौके पर विशेष रूप से सरकारी संपत्तियों की बिक्री पर चिंता जताई गई। जयनगर के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अंचल कार्यालय के शहीद भवन के स्वर्गीय उत्तम बनरैत सभागार में सोमवार को अखिल भारतीय नौजवान संघ का 25वां जिला सम्मेलन आयोजित किया गया। 3 सदस्यीय मंडल अध्यक्ष संतोष कुमार झा, मोहम्मद मंसूर व सुंदर मुखिया की अध्यक्षता में AIYF राज्य सचिव रोशन कुमार सिंह के उद्घाटन भाषण में आयोजित कार्यक्रम को भाकपा के जिला मंत्री मिथिलेश झा, राम नारायण बनरैत, सत्यनारायण यादव, राम आधार ठाकुर, द्वारिका प्रसाद, दिनेश प्रसाद रमन, अनिल कुमार सिंह, संतोष कुमार झा, मोहम्मद गुफरान, राहुल कुमार, श्रवण यादव व मुकेश मंडल ने संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने संगठन की मजबूती पर बल देते हुए कहा कि हमें देश की संपत्ति को बचाना है। केंद्र सरकार द्वारा सभी सरकारी विभागों को प्राइवेट हाथों में बेच रही है। अगर हम अपने देश की संपत्ति को नहीं बचाए तो अपने आने वाली पीढ़ी हमसे जवाब मांगेंगे। वक्ताओं ने कहा कि देश में राष्ट्रीय युवा नीति को लागू किया जाना चाहिए। कार्यक्रम से पूर्व अखिल भारतीय नौजवान संघ के द्वारा शहरी क्षेत्रों में जुलूस निकाली गई। आवाज बुलंद करना यह होता है नौजवान का कर्तव्य, और इसके लिए आपको मानवीय रूप से तैयार होना पड़ेगा। हम AIYF के लोग और इंडियन फेडरेशन के लोग देश के प्रथम नौजवान संगठन होने का गौरव हमको प्राप्त है। हम देश के प्रथम नौजवान संगठन होने के साथ साथ भगत सिंह के विचारों पर चलने वाला संगठन। द न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। साहरघाट थाना की पुलिस ने एक महिला को डायन बताकर प्रताड़ित करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला वर्ष 2024 का है। पुलिस को तब से इन तीनों की तलाश थी। तीनों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। डायन बताकर एक महिला को प्रताड़ित करने के आरोप में साहरघाट पुलिस ने 3 वारंटियों को रविवार की रात गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तारी की कार्रवाई आरोपियों के घर पर करहुआ गोट गांव में छापेमारी के दौरान की। मामला वर्ष 2024 का है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम गणेश राउत, राजीव राउत व रणजीत राउत हैं। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि कोर्ट के निर्देश पर गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। पकड़े गए सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। द न्यूज के लिए मधवापुर से SK दीपक की रिपोर्ट।
बेनीपट्टी नगर पंचायत के बेहटा गांव निवासी 55 वर्षीय विमल चंद्र महतो पीडीएस विक्रेता के असामयिक निधन पर इलाके में शोक की लहर है। वहीं इनके लिए 2 मिनट का मौन रखकर सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के बेनीपट्टी नगर पंचायत के बेहटा गांव निवासी 55 वर्षीय पीडीएस विक्रेता विमल चंद्र महतो के आकस्मिक निधन पर बिहार राज्य खाद्य निगम परिसर में सोमवार को डीलर संघ के प्रखंड अध्यक्ष गंगा प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड क्षेत्र के सभी पीडीएस विक्रेता शामिल हुए। शोक सभा में मौजूद पीडीएस विक्रेताओं ने 2 मिनट का मौन धारण कर उनके निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। शोक सभा में शामिल पीडीएस विक्रेताओं ने कहा कि स्वर्गीय महतो एक नेक दिल इंसान थे और समाज सेवा से भी जुड़े हुए थे। कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। बीते शनिवार को उनका निधन हो गया। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है
तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। मधुबनी जिला के एक निजी होटल के सभागार में वैश्य सूरी समाज की बैठक का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जहां नए कार्यकारिणी का गठन किया गया, वहीं संगठन की मजबूती पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। मधुबनी नगर स्थित संतू नगर चौक स्थित एक निजी होटल के सभागार में वैश्य सूरी समाज की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वैश्य सूरी समाज के संरक्षक हनुमान प्रसाद राउत, अध्यक्ष पद पर विष्णु कुमार राउत, सचिव संतोष सम्राट, कोषाध्यक्ष अमरेंद्र मंडल के रूप में मनोनीत किया गया। इस अवसर पर सभी स्वजातीय बंधुओं ने संगठन की मजबूती और आने वाले विधानसभा चुनाव में सूरी समाज की सत्ता में भागीदारी और संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा की और आगामी 23 मार्च को दरभंगा में उत्तर बिहार सूरी प्रतिनिधि सम्मेलन में मधुबनी जिला से हजारों लोग भाग लेने हेतु अभी से लग जाएं, इस पर बातचीत की गई। बैठक में नागेंद्र कुमार राउत, मनोज कुमार मुन्ना, कृष्णा महासेठ, मनोज पूर्व, बबलू पंजियार समेत कई लोग उपस्थित हुए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर नगर पंचायत की उप मुख्य पार्षद माला देवी तिवारी को भाजपा के जिला मंत्री बनाए जाने पर उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। कई लोगों ने उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी। माला देवी तिवारी को भाजपा जिला मंत्री बनने पर बधाई दी गई। जयनगर नगर पंचायत की उप मुख्य पार्षद माला देवी तिवारी को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिला मंत्री बनाए जाने पर जिलाध्यक्ष हिमांशु कुमार झा, सांसद अशोक यादव, विधायक रामप्रीत पासवान, अरुण शंकर प्रसाद, हरिभूषण बचौल, एमएलसी घनश्याम ठाकुर, देवेंद्र प्रसाद यादव का आभार व्यक्त किया। माला देवी तिवारी को जिला मंत्री बनने पर बधाई देने वालों में प्रखंड अध्यक्ष उद्धव कुंवर, नगर अध्यक्ष सूरज गुप्ता, अरविंद तिवारी, अमरीश झा, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, राम विनोद सिंह, धीरेन्द्र झा, गणेश पासवान, राम कुमार सिंह, विजय अग्रवाल समेत अन्य लोग शामिल हैं। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के पिहवारा निवासी 101 वर्षीय प्रसिद्ध विद्वान जय मंगल ठाकुर का निधन हो गया। उनके निधन से पूरे इलाके में शोक की लहर है। मधवापुर प्रखंड के पिहवारा निवासी 101 वर्षीय प्रसिद्ध विद्वान जय मंगल ठाकुर के निधन पर इलाके में शोक की लहर छा गई। उनका निधन मुंबई के निजी आवास पर शनिवार को हुआ। वे ज्योतिष व पांडित्य गुणों के धनी थे। उन्होंने अपनी इस विद्या से आध्यात्मिक क्षेत्र में दशकों से समाज की सेवा की। उनके निधन की खबर मिलने के बाद पिहवारा गांव में कई घरों के चूल्हे बंद हो गए। पंडित विमलकांत प्रतिहस्त, पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर, डॉक्टर हरेंद्र कुमार, शिक्षिका वीणा कुमारी, अभिषेक ठाकुर, महेंद्र ठाकुर, रतीश ठाकुर, कमलेश ठाकुर समेत इलाके के कई गणमान्य लोगों ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया है। डे न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी के अयाची नगर युवा फाउंडेशन व ज्ञान निधि पब्लिक स्कूल हरिपुर के संयुक्त तत्वाधान में 43वां भव्य रक्तदान शिविर सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस शिविर में स्वेच्छा से 20 लोगों ने अपना कीमती रक्तदान किया, जिन्हें मौके पर सम्मानित भी किया गया। रक्तदान करने वाली संस्था अयाची नगर युवा फाउंडेशन ने 43वां रक्तदान शिविर सह भव्य सम्मान समारोह ज्ञान निधि पब्लिक स्कूल हरिपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया। शिविर के नेतृत्व विनय कुमार झा और अध्यक्षता मनोज कंठ ने किया। शिविर की शुरुआत पंचायत के मुखिया दशरथ झा, विक्रम झा, प्रकाश झा समेत अन्य लोगों के साथ अयाची नगर युवा फाउंडेशन के संस्थापक विकी मंडल द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। आगत सभी अतिथियों को मिथिला परंपरा से सम्मानित किया गया। शिविर में कुल 20 लोगों ने अपना कीमती रक्तदान किया। मौके पर संस्था के संस्थापक विकी मंडल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से गांव-गांव जाकर संस्था रक्तदान शिविर आयोजित करती है और जिला के 70 से 72 थैलेसीमिया पीड़ित मरीज हैं, जिनको रक्त के अभाव में दिक्कत का सामना न करना पड़े, उसको ध्यान में रखते हुए ब्लड बैंक समृद्ध बनाने का प्रयास कर रही है। विद्यालय प्राचार्य विनय झा ने कहा, विद्यालय परिवार द्वारा पहला प्रयास था, अन्य लोगों को भी इस पुनीत कार्य में भाग लेना चाहिए। ज्ञान निधि पब्लिक स्कूल और अयाची नगर युवा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में हरिपुर गांव में आज 43वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर का मुख्य उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में जो रक्तदान को लेकर जागरूकता का अभाव है उनको जागरूक किया जाए और हमारे जिला में जो भी 70-72 थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे हैं उन बच्चों के लिए हम लोग ब्लड जो है ब्लड बैंक में स्टॉक करें ताकि उनको किसी तरह का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े।
हम सभी जिलावासियों का भी उद्देश्य है कि उस बच्चों का जो है जैसे हम लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार उनको हर 7, 15 या 30 दिन पे ब्लड की आवश्यकता होती है। तो उन लोगों के लिए आगे आना चाहिए और अधिक से अधिक रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। खुल के रक्तदान करना चाहिए। हर महिला को 4 महीना पे और पुरुष को 3 महीना पे रक्तदान करना चाहिए। खुद को भी फिट रखने के लिए रक्तदान जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सुहास गांव में अखंड नवाह संकीर्तन का शुभारंभ हुआ। संकीर्तन शुरू होने से पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में रमा हुआ है। वहीं इस दौरान 201 कुंवारी कन्याओं द्वारा कीर्तन के पहले दिन कलश शोभा यात्रा निकाली गई। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सुहास गांव में अखंड नवाह संकीर्तन का आयोजन सोमवार से कलश स्थापना के साथ शुरू हुई। हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र के जाप से पूरे क्षेत्र का माहौल भक्तिमय हुआ है। नवाह संकीर्तन को लेकर 201 कुंवारी कन्याओं की ओर से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा पूरे गांव का भ्रमण करते हुए पवित्र सरोवर व जल लेकर यज्ञ स्थली पहुंची, जहां पंडितों की ओर से मंत्रोच्चार के साथ कलश स्थापित किया गया। विधि विधान पूर्वक पूजा के साथ संकीर्तन शुरू किया गया। इस मौके पर जिला पार्षद अनीता कुमारी, मुखिया जीवच देवी, समाज सेवी सूरज यादव समेत कई लोग शामिल हुए। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।